अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल मासूमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मुख्तसर दर्स हदीस की नशिस्त के साथ खलीक़ुर रहमान आपसे मुखातिब है। आज की हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है, यानी इस हदीस का ताल्लुक़ सही बुखारी से भी है और सही मुस्लिम से भी है। क़यामत के हवाले से, मैदान महशर के हवाले से हमारी अहादीस का सिलसिला जारी है। और इस हदीस के रावी खलीफ़ा सानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़र्ज़ंद हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हैं। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, कि मैंने ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते सुना। क्या इरशाद? इन्नल्लाह युदनिल मुमिन, क़यामत का दिन होगा, हशर का मैदान होगा, अल्लाह ताला बंदे मोमिन को अपने करीब करेगा। युदनी यानी युक़र्रिब, अल्लाह ताला बंदे मोमिन को अपने करीब करेगा। क्या प्यार का, मोहब्बत का, रहमत का अल्लाह का अंदाज़ है। अल्लाह मुझे और आपको अपनी कुर्बत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला बंदे मोमिन को, काफिर को नहीं, मुनाफिक को नहीं, उस शख्स को जो अल्लाह पे ईमान लाया होगा दुनिया में, उस शख्स ने अल्लाह को अल्लाह की ज़ात में, सिफ़ात में, इख्तिदार में, इख्तियार में, आमाल में वहदहू ला शरीक लहू समझा होगा। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें उस ज़ुमरे में शामिल फरमाया कि तूने हमें तौहीद की समझ दी और हमें ये समझ अता की कि अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत सेहत से भी पहले हिदायत है, और हिदायत में भी सबसे बड़ी नेमत इस्लाम की बुनियादों की समझ है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है। और फिर इस्लाम के बुनियादी नज़रियात में भी अक़ीदे तौहीद की समझ है, जो बर्र सग़ीर पाक व हिंद में बहुत से उलमा को भी नसीब नहीं। महज़ अकाबिर के मलफूज़ात पे गुजारा, महज़ हज़रत के बातों पे गुजारा, और जहाँ बात आ जाए कुरान की, हदीस की, वहाँ चुप्पन चुप्पा, समझ आए, सुम्मुन बुकमुन, पता ही नहीं। बहरहाल, इन्नल्लाह युदनिल मुमिन, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह उस बंदे को जो दुनिया में अल्लाह पे ईमान रखता होगा, तौहीद पे, रिसालत पे, आखिरत पे, बंदे मोमिन को अल्लाह अपने करीब करेंगे। अल्लाह अकबर। भाई कितना करीब करेंगे सुनिए। फ़यज़अु अलैहि कनफ़ा, अल कनफ़ अस्सित्र, अल्लाह ताला उस पर अपना पर्दा डाल देंगे। बंदा होता है ना, किसी से खलवत में बात करनी हो तो खलवत में बात करता है, या अलहदगी में जाके बात करते हैं। अल्लाह ने क्या अंदाज़ अपनाया। अल्लाह बंदे मोमिन को करीब करेंगे, उस पर अपना पर्दा डाल देंगे। वयस्तुरुहु, और यानी वयस्तुरुल अब्द अन रुयतिल खल्क़ लहू, अल्लाह ताला उस पर पर्दा डाल देंगे और उससे पोशीदा कर देंगे कि लोग उसको देखें। लोग नहीं देखेंगे, अल्लाह इस तरह अपनी शान के मुताबिक उस पर पर्दा डालेंगे, उसको अपने करीब करेंगे, उस पर अपना पर्दा डालेंगे और लोगों की नज़रों से उसे पोशीदा कर देंगे। फ़यक़ूल, फिर अल्लाह ताला कहेंगे, अतारिफ़ु ज़म्ब कज़ा, अतारिफ़ु ज़म्ब कज़ा, मेरे बंदे बता, क्या इस गुनाह को तू पहचानता? क्या तू इस गुनाह को भी पहचानता है? यानी क्या तूने ये गुनाह भी किया था ना, ये गुनाह किया था ना? अल्लाह ताला उसे इक़रार करवाएंगे। फ़यक़ूल, वो बंदा मोमिन होगा ना, वो कहेगा नअम ऐ रब्बी, या रब्बी, बिल्कुल मुझे इक़रार है, मैंने ये गुनाह किए थे, मैंने ये भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था। हत्ता इज़ा क़र्ररहु बिज़ुनूबी, अल्लाह ताला जब उससे उसके गुनाहों का इक़रार करवाएंगे। वरअ फ़ी नफ्सिही अन्नहु हलक, और इक़रार करने वाला बंदे मोमिन समझेगा, अपने दिल के अंदर समझेगा कि अब तो मैं हलाक हो गया, क्योंकि तुम अल्लाह ने इकरार करवाया और मैंने इकरार कर भी लिया, अब तो मेरी जान छूटनी नहीं है। क़ाला,
ऐसे में अल्लाह इरशाद फरमाएंगे, सतरतुहा अलैका फिद दुनिया, मेरे बंदे मैंने तुझ पर इन गुनाहों के हवाले से दुनिया में भी पर्दा रखा था। समझ आई बात की? बहुत से गुनाह ऐसे होते हैं मखलूक से पोशीदा होते हैं, अल्लाह से पोशीदा नहीं होते। अल्लाह ताला बंदे पर अपनी रहमत की चादर को तानते हुए उसके गुनाहों को उसके माहौल से, उसके दोस्तों से, उसके बहन भाइयों से, उसके मुक्तदियों से, उसके मुतवस्सिलीन से, उसके मुरीदीन से पर्दे में रखते हैं। क़यामत के दिन अल्लाह उसको पर्दे में डाल के उन तमाम गुनाहों का एतराफ़ करवाएंगे जो दुनिया में भी उन पर पर्दा रहा होगा। जनाब, अल्लाहु अकबर। यानी वो गुनाह भी होंगे जिन पर दुनिया में भी पर्दा रहा होगा, अल्लाह ताला उसे एतराफ़ करवाएंगे। सतरतुहा अलैका फिद दुनिया, अल्लाह कहेंगे मैंने तुझ पर, समझ आई? अल्लाहु अकबर। सतरतुहा अलैका फिद दुनिया, मैंने इन गुनाहों को छुपाया था तेरे ऊपर दुनिया में, यानी दुनिया में भी मैंने ये गुनाह छुपाए थे। व अना अग़फ़िरुहा लकल यौम, आज वो गुनाह जो मैंने दुनिया में छुपा के रखे थे, मखलूक को बताया नहीं था, आज वो गुनाह मैं तुझे माफ़ कर देता हूँ। अना अग़फ़िरुहा लकल यौम। इसका मतलब ज़ाहिर हदीस ये बताती है कि अल्लाह ताला ये क्या कहते हैं, उन गुनाहों से मुतालिक उसको इकरार करवाएंगे जिन गुनाहों से मुतालिक बंदे को ख़ुद पता होगा, ये तो किसी को पता ही नहीं है, दुनिया में तो पता ही नहीं था। मेरे मुरीदीन को, मेरे मुतवस्सिलीन को, मेरे मुक्तदीन को, उनके हाथ में बहुत बड़ा जुनैद बगदादी और पता नहीं राबिया बसरी और पता नहीं मैं क्या कुछ था। वही गुनाह जो अल्लाह ने छुपाए होंगे, अल्लाह ताला बंदे पर पर्दा डाल के उसे बताएंगे, बंदे ये किया था। तो ज़ाहिर हदीस से साफ पता चल गया, यहाँ अल्लाह ताला स्पेशली उन गुनाहों के मुतालिक उसको बताएंगे जिन गुनाहों पर अल्लाह ने दुनिया में भी उस पर पर्दा डाला, क्योंकि सतरतुहा अलैका फिद दुनिया के अल्फाज हैं कि मेरे बंदे मैंने ये गुनाह छुपा दिए थे तेरे ऊपर दुनिया में। अल्लाहु अकबर। तो पहली बात यह है कि अल्लाह की रहमत दुनिया में छुपाए। दूसरा, अल्लाह ताला इजहार करेंगे, मेरे बंदे दुनिया की नज़रों से तो तेरे गुनाह छुपे हुए थे मेरी रहमत से, लेकिन मेरी नज़र से तेरे ये गुनाह छुपे हुए नहीं थे, मुझे पता था। अल्लाहु अकबर कबीरा। व अना अग़फ़िरुहा लकल यौम, आज मैं वो गुनाह तुझे माफ़ कर देता हूँ। फ़युअता किताब हसनाती, फिर होगा क्या, अल्लाह ताला उसकी नेकियों वाला जो आमाल नामा है उसके हाथ में देंगे, यानी हसनात की किताब उसके हाथ में दे देंगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मुझे और आपको भी आखिरत में हसनात की किताब हाथ में दे दे, बस हमारे सय्यात हमारे सामने भी ना हो। फ़युअता किताब हसनाती, उसकी नेकियों की जो किताब है आमाल नामा उसे दे दी जाएगी, आमाल नामा उसे दे दिया जाएगा। ये तो बंदे मोमिन के साथ अल्लाह मामला करेंगे यूँ क़यामत के दिन मैदान हशर में, जहाँ तक बात है कुफ़ार की और मुनाफिकीन की। व अम्मल काफिर वल मुनाफिकून, जहाँ तक बात है काफिरों की और मुनाफिकीन की, और एक अल्फाज ये हैं व अम्मल कुफ़ार वल मुनाफिकून, तो फिर फ़यक़ूलुल अशहाद, उनके बारे में जो हाज़रीन होंगे गवाह, फरिश्ते, अंबिया, जिन्नात, इंसान, ये सब के सब कहेंगे हाउलाइल्लज़ीन कज़बू अला रब्बिहिम, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में अपने परवरदिगार पे झूठ बांधा था, अपने परवरदिगार पे झूठ बांधा था। झूठ बांधने के दो तरीके हैं, अल्लाह का शरीक ठहराना, अल्लाह पे झूठ बांधना है। किसी ने कहा अल्लाह की ज़ात में सिफ़ात में शरीक है, अल्लाह आलिमुल गैब, बंदे को भी कह दिया आलिमुल गैब, रसूलुल्लाह को भी कह दिया आलिमुल गैब, हज़रत अली को भी कह दिया आलिमुल गैब। अल्लाह समीउम बसीर है, हाजिर नाजिर है, रसूलुल्लाह को, बंदे को, किसी को कह दिया हाजिर नाजिर है। ये अल्लाह की सिफ़ात में शरीक ठहराया, ये शिरक किया और ये झूठ बांधा, अल्लाह का शरीक बनाया। तो अल्लाह का शरीक तो है ही नहीं, तो इन्होंने झूठ बांधा।
ठीक है ना, अल्लाह पे झूठ, अल्लाह पे शरीक ठहराना, ऊपर से कुफर करना, फिर कुफर की निस्बत अल्लाह की तरफ करना, ऊपर से शिरक करना, शिरक की निस्बत अल्लाह की तरफ करना। समझ आई बात की। और झूठ का एक ये भी है कि बंदा कुफर करे और फिर ये कहे इस कुफर और इस शिरक का हुक्म अल्लाह ने हमें दिया था, वजदना अलैहा आबाना वल्लाहु अमरना बिहा। ये जो हम इबादत करते हैं ना शख्सियात की, इन इबादत का हुक्म हमें अल्लाह ने दिया। एक ही अल्लाह की तरफ मंसूब ना करना, बल्कि ये कहना फुला हजरत भी अल्लाह की ज़ात में, सिफात में, इख्तियारात में शरीक है। झूठ बांधने की बात ही नहीं की, ये भी अल्लाह पे झूठ बांधना है कि अल्लाह ताला ने अपना कोई शरीक ठहराया नहीं है। तुम कहते हो अल्लाह ये अल्लाह का शरीक है, तो ज़िम्नन यही कह दिया ना कि अल्लाह ने अपना शरीक बनाया, तो उसी ने हमें बताया। मुँह से आपने ये नहीं कहा कि अल्लाह ने हमें बताया कि ये मेरा शरीक है, लेकिन आपने बात इसी तरह की कि वो झूठ बंदी। एक ही सराहत एक्सप्रेसली कह देना कि अल्लाह ताला ने हमें बराह रास्त इस शिरक का हुक्म दिया है, चाहे आप उसको शिरक ना कहें, कि अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि हम फुलां के सामने सजदा रेज़ हों ताकि तुम इस तरह मेरे करीब होगे। ये भी अल्लाह पे झूठ बांधना है। अल्लाह अकबर। हाउलाइल्लज़ीना कज़बू अला रब्बिहिम, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में अपने परवरदिगार पर झूठ बांधा था, कुफर किया था, कुफर की निस्बत अल्लाह की तरफ की थी। अला, आगा रहो, लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, अल्लाह की फिटकार है इन जालिमों के ऊपर। कुफर किया, शिरक किया, अपने कुफर और शिरक की निस्बत भी अल्लाह की तरफ की, अल्लाह पे झूठ बांधा, अल्लाह इनसे नाराज़ होंगे अबदुल्लाबाद के लिए। एक तो ये अल्फाज हैं, फिर एक नुस्खे में ये भी अल्फाज हैं, फ़युनादा बिहिम अला रुऊसिल खलाइक, लोगों के सामने पुकार के कहा जाएगा, हाउलाइल्लज़ीना कज़बू अला रब्बिहिम, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब पर झूठ बांधा था, पुकार के कहा जाएगा। दूसरे अल्फाज हैं फ़यक़ूलुल अशहादु हाउलाइल्लज़ीना कज़बू अला रब्बिहिम, हाज़रीन गवाह कहेंगे अम्बिया, नबी, मलाइका, जिन्नात व इंस, ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह पे झूठ बांधा, इन जालिमों पर अल्लाह की लानत है। यानी वो मैदान हशर में सब के सामने जलीलो ख्वार होंगे और क़यामत से बढ़कर, क़यामत की ज़िल्लत से बढ़कर कोई ज़िल्लत नहीं, क़यामत की इज़्ज़त से बढ़कर कोई इज़्ज़त नहीं। यही वजह है कि कुरान करीम की आयत है, रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिक वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामा, या अल्लाह हमें वो कुछ अता कर जो तूने वादे की हमसे। रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिक, अपने नबियों की ज़बानों पर जो तुमने हमसे वादे की वो हमें दे दे। वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामा, या अल्लाह हमें क़यामत के दिन रुसवा न कीजिए। अल्लाह अकबर। क़यामत की रुसवाई से बढ़कर रुसवाई नहीं, क़यामत की इज़्ज़त अफ़ज़ाई से बढ़कर कोई इज़्ज़त अफ़ज़ाई नहीं। अल्लाह अकबर। तो ये है जी। अब इस पूरी हदीस का ख़ुलासा क्या है कि मैंने और आपने दीन पे चलना है, सिरात मुस्तकीम पे चलना है, और ख़ुसूसन शिरक से बचना है, कुफ़र से बचना है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह शिरक को माफ़ नहीं करेगा कभी भी, उसका ऐलान है। इसके अलावा अल्लाह जिस गुनाह को चाहे मुआफ़ कर दे, ये उसकी मर्ज़ी है। माफ़ी के साथ जन्नत में भेज दे, सज़ा के साथ फिर सज़ा दे के माफ़ी दे के जन्नत में भेज दे, ये उसकी मर्ज़ी है। लेकिन कुफ़र और शिरकियात ये अल्लाह के यहाँ नाक़ाबिल बर्दाश्त हैं, याद रखें। इसलिए उन उलमा से ताल्लुक़ रखें जो आपको दीन बताएं, और ख़ुसूसन उन उलमाए रासिखीन से ताल्लुक़ रखें जो आपको सिर्फ़ अकाबिर के मलफूज़ात पर टरखाएँ नहीं, बल्कि बराह रास्त कुरान की आयात से आपकी ईमान साजी करें। वो उलमा सबसे ज़्यादा काबिल कदर हैं जो आपकी जहन साजी बराह रास्त कुरान करीम की आयात और फरामीन रसूल की रोशनी में करते हैं, और इसी से सही ईमान साजी होती है और इसी से तज़किया होता है। अल्लाह की ज़ात मुझे, आपको, हम सबको ईमान की समझ, ईमान पर अमल और ईमान का इबलाग और तबलीग नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।